हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक बात आती है कटिंग और स्टिचिंग की, तो अगर आपको उसका सही तरीका नहीं मालूम है तो आप कटिंग में ही इतनी गलतियाँ कर देते हैं कि आप फिर कितना भी अच्छा ब्लाउज़ या कुछ सिल लीजिए, उसके बाद वो ठीक नहीं होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम कोई स्लीव्स की कटिंग करते हैं या उसे जॉइंट करते हैं। तो जिन्हें सिलाई थोड़ी बहुत आती है तो वो इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका आज लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है अच्छी तरीके से। और देखिए, ये खुला वाला जो हिस्सा है मैंने, देखिए ये 4 इसके हिस्से हैं। देखिए ये 4 फोल्ड करके मैंने ब्लाउज़ रख लिया है। और ये देखिए बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ करके रखा है। तो इस तरीके से जब भी आप आस्तीन की कटिंग करें, हमेशा ध्यान रखिए कि कपड़ा आपका 4 फोल्ड होना चाहिए। तो आज मैं आस्तीन के बहुत ही बारीक टिप्स और बहुत ही सीक्रेट टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप अपनाएंगे तो कभी भी आपकी आस्तीन में ना सिलवट आएगी, ना उसमें सल पड़ेगी और ना ही उसमें रिंकल्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ लंबी स्लीव्स, यानी थोड़ी सी लंबी स्लीव्स जिसे हम कहते हैं। तो ये 12 इंच की स्लीव्स यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो सीक्रेट टेक्निक है, आप एक बार आपको पता चल जाएगी तो आप सोचेंगे कि वाओ, ये टेक्निक अगर पहले पता होती तो आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट कटती। तो देखिए 12 इंच पर मैंने दोनों तरफ से निशान लगाकर इसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन खींच ली है, जिससे कि हमारी जो स्लीव्स है कहीं से ऊंची नीची ना हो, एकदम परफेक्ट बने। खुला वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा है मैंने और बंद वाला उस तरफ कर दिया है। अब देखिए, यहाँ से जो मैंने अभी निशान लगाया था वहाँ से हम डाउन करेंगे, जैसे स्लीव्स को डाउन करते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ तकरीबन 3 इंच। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं तो उसमें आपको 2.5 से 3 इंच ही डाउन करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप डाउन करेंगे तो आपकी स्लीव जो है जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ से आपको खिंची खिंची महसूस होगी। इसलिए 2.5 से 3 इंच ही करिए। ये हमारा पहली टिप्स है आस्तीन की एकदम परफेक्ट फिटिंग वाली कटिंग के लिए। उसके बाद देखिए, जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ से मैंने ये तिरछी लाइन कुछ इस तरीके से खींच ली है। अब ये इसलिए हम तिरछी खींचते हैं ताकि हमारी जो स्लीव्स है वो आर्म होल में एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठ जाए। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही यूनिक टेक्निक, जिससे आप एकदम परफेक्ट शेप की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे ब्लाउज़ का बैक साइड का हिस्सा है और इस पर जो आर्म होल का शेप बना हुआ है वही शेप हमें इस तरीके से आस्तीन पर रख लेना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स करके रखना है और जो भी शेप हमने काटा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेना है आस्तीन में। तो देखिए ये जो शेप है ना, इसी तरीके से मैंने निशान लगाया है। और यहाँ से देखिए, जहाँ मैंने निशान लगाया वहीं तक बस मैंने शेप लिया है, पूरा नहीं लगाया है। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल और बहुत ही यूनिक टेक्निक है, जिससे कोई भी बहुत ही परफेक्ट शेप की आस्तीन कटिंग कर सकता है। तो जिन्हें भी आस्तीन की कटिंग करने में दिक्कत होती है, उन्हें नहीं पता कि आस्तीन की एकदम सही शेप की कटिंग हम कैसे करें, वो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। तो देखिए ये मैंने 9 इंच पे लगाया है। ध्यान रखना है, जो भी आपका आर्म होल आ रहा है उससे आप हल्का सा 1 सूत ज़्यादा ही रखिए। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने शेप बनाया था ना, उसी शेप को मैं हल्के हल्के हाथ से लाते हुए जो मैंने आर्म होल का निशान बनाया है उस पर बिल्कुल इस तरीके से मिला दूंगी। हल्का हल्का डाउन करना है हमें। अब देखिए, जो भी बिगनर्स हैं वो यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जो ये शेप बनाते हैं वो अधिकतर यहाँ से बहुत ज़्यादा गोलाई दे देते हैं। तो ये गोलाई हमें नहीं देनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम ज़्यादा गोलाई दे देंगे, ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे, तो उसके कारण हमारी आस्तीन में क्या प्रॉब्लम आती है तो वो आप अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए ये एक ब्लाउज़ है और इसी टेक्निक से मैंने इसकी स्लीव्स कटिंग की थी। तो जब हम देखिए ब्लाउज़ पहनते हैं, अगर आप यहाँ ज़्यादा गोलाई दे देते हैं तो यहाँ पर जो है आस्तीन में रिंकल्स पड़ती हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत भद्दी लगती हैं। चाहे आप सूट की कटिंग कर रहे हो या ब्लाउज़ की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आस्तीन में बिल्कुल रिंकल्स की प्रॉब्लम ना आए तो हमेशा आप जो है बैक साइड का जो पल्ला होता है उसी के शोल्डर को रखते हुए उस पर आस्तीन पर शेप बनाइए। तो जब आप ये आस्तीन पहनेंगे तो आपकी आस्तीन एकदम परफेक्ट शेप के मुताबिक इसमें फिक्स होगी और पहनने के बाद इसमें कहीं भी कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये ऐसी फिट हो जाएगी और इसमें कोई भी रिंकल्स आपके नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको गोलाई हमेशा कम रखनी है। तो मैंने हाफ दूरी तक ही जो है इसमें शोल्डर का शेप लिया था। उसके बाद इसे देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ मैंने डाउन कर दिया है, जहाँ 3 इंच पर मैंने निशान लगाया था।
तो ये तो हमारे देखिए बैक साइड का बहुत अच्छे से शेप बन गया है। अब हमें आगे की इसमें गहराई देनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि इसी निशान के बीच से और जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है उसी के बीच में हमें यहाँ पर गहराई देनी है। तो बिगनर्स ये गलती भी करते हैं कि जो पूरी जो बीच में जो गहराई देनी है वो पूरी नोक तक दे देते हैं। इससे भी आपके आस्तीन का शेप एकदम गड़बड़ हो जाता है और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी आती है। कई लोगों की जो है आस्तीन वो बार बार घूम भी जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी पर, 1 इंच से थोड़े से कम इंच की दूरी पर एक निशान लगा लिया है बीच में। तो ये बिगनर्स कर सकते हैं जिन्हें शेप देना अच्छे से नहीं आता। पहले बीच में आप निशान लगा लीजिए, उसके बाद जहाँ से देखिए मैंने ऊपर से जो दूरी का निशान लगाया था उसी के बीच में ये निशान से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पर मैं ये गहराई दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से निशान लगाकर आप जो आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपका शेप एकदम परफेक्ट आएगा और आपकी जो है आस्तीन की कटिंग एकदम बहुत ही अच्छी परफेक्ट होगी। और देखिए यहाँ पर जो आर्म होल का निशान था उसी पे हमें ये मिला देना है इस वाले शेप को भी। तो ये एकदम यूनिक तरीका है, सीक्रेट तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है आस्तीन की कटिंग करने का, सरल एकदम। उसके बाद देखिए यहाँ से जो आस्तीन की गोलाई थी वो मैंने आस्तीन के अकॉर्डिंग लगा ली है। जो भी आस्तीन मेरी आ रही है गोलाई मैंने आस्तीन रख के इस पर लगा ली है। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन का जो कपड़ा है उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने लगाई थी आर्म होल की फिक्स, वहाँ से हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है आस्तीन का। तो ये जो हमारा एक हो जाएगा फिटिंग का और दूसरा हमारा हो जाएगा ये हमने जो मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। तो इस टेक्निक से अगर आप कटिंग करेंगे, चाहे वो सूट हो, ब्लाउज हो, किसी भी कोई भी तरीके की आस्तीन हो, छोटी हो या बड़ी हो, फुल हो, बहुत अच्छी टेक्निक से आपकी एकदम फिक्स आस्तीन की कटिंग होगी, बहुत ही परफेक्ट आस्तीन की कटिंग होगी। और जब आप इसको सिलेंगे तो ये एकदम परफेक्ट आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, कोई रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अगर आप चाहें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की आस्तीन बनाना चाहते तो इस तरीके से आस्तीन रखकर इस पर फिक्स जो आपका फिटिंग का निशान आ रहा है वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए, ताकि जब आप सिलाई करें तो एकदम फिक्स आपकी आस्तीन आ जाए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था आर्म होल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही रखा था और फिक्स जो आ रही है वहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस टेक्निक से देखिए एकदम परफेक्ट शेप की हमारी आस्तीन बनेगी और इसकी मैंने अब कटिंग कर ली है। तो बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप आस्तीन की एकदम परफेक्ट शेप वाली कटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई रिंकल्स की प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार इस टेक्निक से आप आस्तीन की कटिंग कर ज़रूर देखिएगा। तो मार्जिन का जो हिस्सा था वो भी मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। तो देखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, नीचे से जॉइंट है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी जिससे हमारी जो आस्तीनें हैं अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए ये हमारी 2 आस्तीनें हो गई हैं इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आस्तीन में कभी कोई रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्म होल भी एकदम सेट बैठेगा, आस्तीन भी एकदम परफेक्ट फिटिंग की हमारी बनेगी। उसके बाद देखिए दोनों आस्तीनों को मैंने इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लिया है और जो हमारी आगे की पल्ले की गहराई होती है उसे भी हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में। तो ये गहराई हमें 1 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी है। और देखिए यहाँ नोक जो हमारी है बीच सेंटर में नोक नहीं बननी चाहिए, इसे भी बिल्कुल हम हल्का हल्का छांटते हुए हल्की सी गोलाई का शेप दे देंगे, जिससे ये हम जब सिलें तो उसके बाद ये एकदम परफेक्ट गोलाई में हमारी आस्तीन आ जाए। तो ये मेरी आस्तीन की कटिंग की बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है। इसी से मैं अपनी किसी भी प्रकार की आस्तीन की कटिंग करती हूँ, चाहे ब्लाउज़ की आस्तीन हो या कुर्ती की। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर आस्तीन का शेप देने में दिक्कत आती है तो आप बैक पार्ट का जो पल्ला है उसके शोल्डर से अपने आस्तीन की बहुत अच्छी तरीके से शेप दे सकते हैं और ये जो शेप हम बनाते हैं एकदम परफेक्ट फिटिंग की हमारी आस्तीन बनती है। अब उसके बाद देखिए कपड़े पर रख कर भी मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। तो जब भी आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि अस्तर का कपड़ा आपको जो है मेन फैब्रिक जो है थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि हम इसे जॉइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो मेन फैब्रिक था उसको अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। तो ये मेरी देखिए फुल कटिंग हो चुकी है। अभी मैं इसमें जो आगे पल्ले की गहराई वो नहीं दूंगी, जब इसे पूरा जॉइंट कर लूँगी उसके बाद ही इसकी गहराई दूंगी। तो इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। ये कटिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये तरीका
अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए